साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद और आशाएं हैं कि आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी अच्छे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है और बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बीच आपके लिए मैं हिंदी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच में आ चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, आपके 50 प्रश्न जो है लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। इस बीच हिंदी जो है आपसे पूछी जाने वाली है। तो पहला प्रश्न आपके बीच हिंदी का है कि निष्ठुर शब्द जो है आपके सही संधि विच्छेद क्या होगा। किसका? निष्ठुर शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। यहाँ से आप 4 ऑप्शन आपके साथ में है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर नी प्लस और स्थुर यह आपके क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं सीधे सीधे इसके अंदर आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि जो है इसका संधि विच्छेद जो है आपके क्या होने वाला है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रामायण शब्द का अच्छा प्रश्न है। देखिए, रामायण राम प्लस अयन, ओके, राम प्लस अयन। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। अपेक्षा जो शब्द है इसके अंदर आपसे पूछी जाएगी, तो इसमें आप कह सकते हो कि गुण संधि होने वाली है। स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट जो है इसका विग्रह आपसे पूछा जाए, करेक्ट आंसर जो है स्वर्ण का घट, स्वर्ण का घट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करें किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद यानी प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है। तो अव्ययभावी समास, करेक्ट आंसर इसके अंदर आपको द्विगु समास, ठीक है। पहला पद संख्या, द्वि यानी 2 से याद रखना, द्विगु के अंदर 2, द्विगु, और अव्ययभावी के अंदर पहला पद जो है वो क्या होता है, अव्यय होता है, ओके। चलिए, जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। समझ पा रहे हो शायद लैंग्वेज को, कि जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। उसमें कौन सा समास होता है, करेक्ट आंसर अव्ययभावी समास उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है। किस क्रमांक में, यानी 4 आपसे पूछे गए हैं जिसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। व्याकुल, भय से आकुल, रसोई के लिए घर, बिल्कुल ठीक बात है। घनश्याम, घन और श्याम, महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसमें घनश्याम जो है वो आपके करेक्ट आंसर ये यहाँ पर सही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अन उपसर्ग से बना शब्द है। अन उपसर्ग, अन उपसर्ग की जब भी हम बात करते हैं तो अन जो है वो अनेक के रूप में आता है, अनेक। इसके बाद में प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार की जब भी हम बात करते हैं तो प्रति प्लस उपकार, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला ये रहा, मुख शब्द में, मुख शब्द में सम उपसर्ग लगने से बनेगा। मुख जो शब्द है, मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा, क्या बनेगा, करेक्ट आंसर देखिएगा समुख, समुख। खुशबू में, यानी यहाँ दोस्तों उपसर्ग लगा है सम, और उपसर्ग लगा यानी जो आपके शब्द के पहले लग जाए, प्रथम पहले लग जाए, और जो पीछे लगे वो तो प्रत्यय और आगे लगे उनको बोला जाता है उपसर्ग। खुशबू में कौन सा उपसर्ग, खुशबू उपसर्ग पूछा है यानी आगे लगेगा। तो खुशबू के अंदर आपको बता दूं 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपके 1 हो जाता है, खुश और प्लस बू, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा। इष्ट प्रत्यय आपसे पूछा है लाडले, इष्ट प्रत्यय करेक्ट आंसर। निम्न शब्दों में इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा है, इष्ट प्रत्यय। यहाँ से आपको बता दूं 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो कौन सा होगा, 63 का अनिष्ट। चलिए अनिष्ट यहाँ से करेक्ट आंसर। इसके बाद में वस्तुतः शब्द में प्रत्यय, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वस्तुतः शब्द में प्रत्यय है, वस्तुतः के अंदर, इसके अंदर हम देखते हैं 64 का त्वय, कौन सा हो जाता है, त्वय। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आने वाला है, ये रहा अगला प्रश्न।
हरिमता शब्द में प्रत्यय है, हरिमता जो शब्द है उसके अंदर आपसे प्रत्यय पूछा है विद्यार्थियों। तो यहाँ से आपको बता दूँ 4 ऑप्शन आपके बीच में है कुछ इस तरीके से। 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है यहाँ से इमा, इसके अलावा आ और तिमा और ई, यहाँ से 4 ऑप्शन आपके बीच में, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो इमा हो जाएगा, इमा। ठीक है, इमा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, जो दुखिया है, दुखिया शब्द में प्रत्यय, दुखिया शब्द, इसके अंदर आपसे प्रत्यय पूछा है कि दुखिया शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय जो शब्द के क्या लगे, पीछे लगे, इमा, इया, ई या फिर इसमें आ, तो करेक्ट आंसर आपके इया हो जाए, दुखिया, इया। सिंपल और कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी जो है उसका पर्यायवाची आपसे पूछे, दिनकर सूर्य का होता है ना, वसुंधरा, गिरी या फिर आत्मेजा। करेक्ट आंसर इसके अंदर आप बता दीजिएगा फटाफट, वसुंधरा। चलिए वसुंधरा, बिल्कुल वसुंधरा। इसके बाद में जिज्ञासा के समानार्थी नहीं है, जिज्ञासा शब्द जो है इसके समानार्थी नहीं है, ये यहाँ से आपको बताना है। जिज्ञासा के अंतर्गत हम देखते हैं 4 नंबर मोक्ष। चलिए मोक्ष। इसके बाद हम देखते हैं जाह्नवी, जाह्नवी शब्द का प्रत्यय है, जाह्नवी शब्द जो है इसका जो प्रत्यय हमें देखने को मिलता है तो वो इसके अंदर मंदाकिनी, कौन सा, मंदाकिनी, पर्यायवाची। इसके बाद हम देखते हैं ये रहा, हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची समूह कौन सा है? किसका भाई? पुत्री का पूछा है। तो पुत्री की जब भी हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर जो यहाँ से आपका हो जाएगा वो ये वाला हो जाता है, कौन सा, तन्या है, आत्मेजा है, दुहिता है और तनुजा, ये सारे पुत्री के देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, संकीर्ण का सही विलोम है, संकीर्ण, संकीर्ण का सही विलोम आपसे पूछे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर आपको छाप देना है, कौन सा, विस्तृण। सिंपल सी बात है। नूतन शब्द का विपरार्थ शब्द है नूतन, नूतन का प्रातुन होता है ना, प्रातुन, प्रातन। चलिए 72 का 2। इसके बाद अल्पज्ञ का विलोम है, अल्पज्ञ, विपरार्थ शब्द आपसे पूछा जाएगा तो 73 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है बहुज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। निर्गुण का विलोमार्थी शब्द है, किसका, निर्गुण शब्द का, तो निर्गुण के अंतर्गत हम देखते हैं सगुण, ओके, सगुण। इसके बाद में इला शब्द के अनेकार्थी शब्द का उचित विकल्प है, किसका, इला, इला ने देनी यालनी, हलरिए हुलराए, वो बात महाराणा प्रताप के संबंध में आती है मेरे विद्यार्थियों। लेकिन यहाँ से हम बात करते हैं 75 नंबर का 3, पृथ्वी, गाय, सरस्वती, करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में चपला का अर्थ नहीं है, चपला, चपला का अर्थ, चपला वैसे बिजली होती है ना, विद्युत कह सकते हो, तरंग कह सकते हो। 76 नंबर का करेक्ट जो आंसर वो हो जाता है तरंग, ठीक है, अर्थ तरंग नहीं है। चंचल स्त्री, चपला, जैसे एक स्त्री का नाम भी हो सकता है लक्ष्मी। अनुमति शब्द में अनेकार्थी शब्द, अनुमति, अनुमति के अंतर्गत हम देखते हैं अनुज्ञा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्नलिखित में अमृत का समानार्थी शब्द है, किसका, अमृत का, अमृत के समान जो शब्द है उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो 3 यानी सुधा हो जाएगा, कौन सा, सुधा। चलिए नेक्स्ट ये रहा, किस विकल्प में परिणाम और परिमाण, परिमाण और परिणाम शब्द सही अर्थ भेद है? दोस्तों इसका एक तो नतीजा कह सकते हो, एक मात्रा कह सकते हो या मात्रा दूरी। तो परिणाम मतलब रिजल्ट, तो रिजल्ट यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर जो राइट आंसर आपका मात्रा और नतीजा। चलिए ये बड़ा बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कि नीरज, बादल, नीरद, कमल, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। किसका पूछा है आपसे, सही युग्म नहीं है, नीरद, बादल, नीरज, आपके कमल। इसके बाद में निर्जर, मद, निर्जर, निर्झर शब्द युग्म के क्रमशः अर्थ है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है युवा और देवता, ओके। चलिए निम्नलिखित शब्द युग्म में से सही अर्थ किसमें नहीं है, किसमें नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से आपका जो हो जाता है वो होता है अली, अली कर तो भौरा और अली कर तो सखी सहेली, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से 82 नंबर का करेक्ट आंसर होने के बाद यहाँ से हम चलते हैं 83 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है, इनका चयन हमें करना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी की बात करें हम तो यहाँ से कवित्री करेक्ट आंसर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में इसमें हम देखते हैं 84 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो संवत, ठीक है, संवत। चलिए नेक्स्ट ये रहा शुद्ध वर्तनी, एक बार पुनः आपके बीच में ये रहा, दोनों प्रश्न इसके संबंध में आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको आप देख सकते हो आयुर्वेदिक, ये एकदम सही शब्द है। और शुद्ध वर्तनी के अंदर हम 86 नंबर में देखते हैं अयोध्यता, ठीक है। चलिए इसके बाद में शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ से वर्तनी यानी एक वर्ड पूछा था, लेकिन यहाँ पूरा वाक्य यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो मोहन सवेरे जल्दी उठता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पद कर्म संबंधी अशुद्धियों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सी अशुद्धियां हैं पद कर्म के संबंध में, यहाँ से प्राचार्य के साथ 4 प्राध्यापक और 2 चपरासी थे, ये बात यहाँ से एकदम सही है। कौन सा वाक्य सही अभिप्राय व्यक्त करता है, कौन सा वाक्य सही अभिप्राय व्यक्त करता है, करेक्ट आंसर यहाँ से खाना प्लेट में रखकर बच्चों को खिलाओ। चलिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ से हम बात करते हैं कि मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य आपसे जब भी पूछा जाए तो संयुक्त वाक्य की जब भी हम बात करते हैं तो मैं आगे चढ़ गया और वह मेरे पीछे रह गया, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है अपने आप में। इसके बाद हम देखते हैं लाडले विद्यार्थियों, यहाँ से इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य की जब भी हम बात करते हैं तो मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया, मैं जानता हूँ कि घर चला गया था। इसके बाद में किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का जो निश्चय है वो आपके संकल्प लिया जाएगा, किसी तरीके का संकल्प। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन, जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो, तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों अवैध, कौन सा होता है अवैध। कामना पूरी होने का विश्वास, कामना पूरी होने का जो विश्वास है वो होता है प्रत्याशा, प्रत्याशा। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है, वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है। 96 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो अंतरिक्ष की बात यहाँ से की जाएगी। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग का प्रयोग वाक्य में सही हुआ है। बहुत शानदार ये लोकगीति के रूप में आता है हमारे बीच में प्रश्न। तो यानी उस घर का कल्याण राम भरोसे है, क्योंकि वहाँ तो आदमी अपनी ढपली अपना काम अपनी राग, ठीक है, ये बातें हैं। निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है, मुहावरा नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर देखिएगा गाँव हरा हो जाना बिल्कुल है। कान भरना खून को निर्धन आदमी, निर्धन ये मुहावरा थोड़ी है, ये तो कोई आदमी और उसकी विशेषता है। चलिए नानी के आगे ननिहाल की बातें, नानी के आगे ननिहाल की बातें करने का अर्थ मेनली पूछा है, यानी अधिक ज्ञानवान के आगे अपने ज्ञान की सेखी बखारना, ठीक है, नानी के आगे ननिहाल। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके बीच में, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोग, आम गांव का सिद्ध, यानी घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकगीति हेतु वैकल्पिक अर्थ की जब भी हम बात करते हैं तो अपने घर में गुणवान का समान नहीं होता है, ठीक है। ये बातें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने जानी। हिंदी का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।